भाई या बहन, सबसे पहले ये समझ लो कि साधना कठिन तब लगती है जब हम उसे कठिन बना देते हैं। असल में साधना उतनी ही सहज है जितना सांस लेना, लेकिन हमारे भीतर का भटकाव हमें गहराई तक उतरने नहीं देता। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, समय का कोई बंधन मत रखो, क्योंकि आत्मा पर समय का कोई प्रभाव नहीं है। जब भी तुम्हें खाली समय मिले, बस चुपचाप सीधे लेट जाओ। तकिया मत लगाओ, क्योंकि तकिया सिर को ऊपर उठा देता है और आज्ञा चक्र से मन फिसल जाता है। जमीन पर या पलंग पर सीधे लेट जाओ और अपने शरीर को स्थिर कर लो। अब समझो स्थिरता का मतलब क्या है। स्थिरता का मतलब केवल हाथ पैर रोक देना नहीं है। स्थिरता का मतलब है पूरे शरीर को समाधि की तरह निश्चल कर देना। हाथ न हिले, पैर न हिले, आंखें, नाक, मुंह, किसी भी अंग में हलचल ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण, वाणी को बंद कर दो। तुम्हारी जबान अंदर भी कुछ ना बोले, क्योंकि मन का खेल ही शब्दों से चलता है। जब शब्द बंद हो जाते हैं, तभी मौन का द्वार खुलता है। अब तुम्हारा अगला कदम है आज्ञा चक्र पर मन को स्थापित करना। आज्ञा चक्र कहाँ है, यह तो तुम जानते ही हो। भौहों के बीच में, जहां से तुम्हारी तीसरी आंख का रहस्य शुरू होता है। यही वह द्वार है जो साधक को भीतर और बाहर दोनों संसारों का साक्षी बना देता है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन की दृष्टि वहां टिकानी है। कोई जोर मत लगाना, बस जैसे कोई बच्चा आसमान की ओर देखता है वैसे ही देखना है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि वहां एक अजीब सी खिंचाव है, एक चुंबकीय शक्ति है। तुम्हारा मन वहीं स्थिर होना चाहता है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने केवल आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया तो किसी अन्य चक्र को जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक सब उसी एक बिंदु से खुल जाते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र ही नियंत्रण का केंद्र है। यहीं से भीतर का सारा रहस्य प्रकट होता है। सोते सोते इस अभ्यास को करो। जब शरीर नींद की ओर जाता है और चेतना आधी जागी रहती है, तब ये साधना सबसे सरल हो जाती है, क्योंकि शरीर ढीला पड़ जाता है और मन का आधा बोझ हट जाता है। तुम केवल उस बिंदु पर केंद्रित रहो। नींद आए तो आने दो, जागृति बनी रहे तो बनी रहने दो। बस दृष्टि आज्ञा चक्र पर रखो। धीरे धीरे तुम्हें प्रकाश दिखने लगेगा, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी सफेद। ये प्रकाश तुम्हारे ही भीतर की ऊर्जा है। कभी कभी धड़कन तेज हो जाएगी, कभी शरीर हल्का लगने लगेगा, कभी ऐसा लगेगा जैसे तुम ऊपर उठ रहे हो। डरना मत, यह तीसरी आंख का द्वार खुलने की शुरुआत है। और जब ये आंख खुल जाती है तो साधक के लिए कोई अंधेरा नहीं बचता। तुम सोते हो तो भी जागते रहते हो। तुम सपनों में भी जान जाते हो कि ये सपना है। तुम्हारे भीतर एक अलग ही दृष्टि जन्म लेती है। ये दृष्टि साधारण आंखों की तरह नहीं है। ये दृष्टि आत्मा की है, जो न शुरू जानती है न अंत। याद रखो, तीसरी आंख का जागरण कोई कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। ना कोई मंत्र, ना कोई जटिल साधना, सिर्फ मौन, स्थिरता